हमारे चैनल पर आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। जिन जातकों की राशि में शनि दोष होता है या जिन पर सन की 7.5 या ढैया की महादशा लगी होती है, उन सभी को शनि चालीसा का पाठ श्रवण करना चाहिए, उनके मंत्रों का जाप करना चाहिए। शनिदेव न्याय के देवता हैं। यदि वह जातक जिसकी राशि में शनि की 7.5 या ढैया लगी हुई है, वो सद्कर्म करता हुआ शनि चालीसा का श्रवण करे, शनिदेव को दीपक जलाए और उनकी प्रिय वस्तुओं को उन्हें अर्पित करे, तो शनिदेव उस पर अपने प्रकोप की छाया नहीं करते हैं। वैसे तो शनिदेव न्याय के देवता हैं। जैसा कर्म करता है व्यक्ति, वैसा ही फल देते हैं। और शनि चालीसा के माध्यम से आप इसे जानिए कि जिन जिन लोगों की राशि में शनिदेव का प्रकोप रहा, उनके ऊपर कैसी महादशाएँ गुजरी हैं। शनिदेव बड़े ही दया दृष्टिकारक हैं। जो लोग शनि की आराधना करते हैं, वह बहुत ही शीघ्र उच्च स्थान को प्राप्त करते हैं। शनि की यदि उत्तम दृष्टि उन पर पड़ती है, तो वो राई को भी पर्वत बनाने में तनिक ही देर बनाते हैं। राजा रंक सभी को बनाने और बिगाड़ने का काम शनिदेव का ही है। शनि चालीसा को आप हमारे चैनल के माध्यम से सुनिए और इसका लाभ उठाइए। हे गिरजापुत्र गणेश, आपकी कृपा हो। आप मंगलकर्ता और कृपा करने वाले हैं। हे नाथ, दीनों के दुखों को दूर करिए और सब पर कृपा अपनी प्रसन्नता बनाए रखिए। हे प्रभु शनिदेव, आपकी जय हो। हे सूर्यपुत्र, आप कृपा करके लोगों की लज्जा की रक्षा कीजिए। हे दया करने वाले शनिदेव, आपकी जय हो। आप सदा भक्तों का पालन करते हैं। आपकी 4 भुजाएं हैं, शरीर पर श्यामलता की शोभा है। आपके मस्तक पर रत्नों से जड़ित मुकुट शोभायमान है। आपका ललाट अत्यंत विशाल है तथा मन को हरने वाला है। आपकी दृष्टि टेढ़ी पड़ने पर व्यक्ति बहुत ही अधिक कष्ट में आ जाता है। आपके कानों में कुंडल की चमक है तथा छाती पर मुक्तामणि की माला विराजमान है। आपके हाथों में गदा, त्रिशूल, कुठार विराजमान है। आप एक क्षण में शत्रुओं का संहार कर देते हैं। हे प्रभु, दुखों का नाश करने वाले पिंगल, कृष्ण, छायानंदन, यम, कोणार्थ, रौद्र, शौर्य, मंद्र, शनि, सूर्यपुत्र, आपके ये 10 नाम हैं। इन 10 नामों का जाप करने वाला जातक बहुत ही अधिक उत्तम पद को प्राप्त करता है। इन नामों का जप करने वाले व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। हे प्रभु, आप जिस पर प्रसन्न हो जाते हैं, उस दरिद्र को एक क्षण में राजा बना देते हैं और जिस पर रुष्ट हो जाते हैं, उसको एक क्षण में नष्ट कर देते हैं। आपकी दृष्टि पड़ते ही पर्वत भी तिनके के समान हो जाता है और तिनके को भी आप पर्वत के समान विशाल बना देते हैं। आप न्याय के देवता हैं, सभी के साथ न्याय ही करते हैं। राम का राज तिलक होते वक्त आपने कैकेयी की बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया था और राम को वन भेज दिया था। वन भेजने पर भी आपने माया मृग की रचना कर दी थी, इससे माता जानकी का अपहरण हो गया था। लक्ष्मण को जिस समय शक्ति लगी थी, उनकी राशि में भी शनि की महादशा लगी हुई थी। आपने राम को व्यथित कर दिया था, इससे रामादल में हाहाकार मच गया था। रावण की बुद्धि को भी आपने नष्ट कर दिया था, उस पर भी शनि की महादशा लगी हुई थी, जिससे विक्षिप्त होकर वह भगवान श्री राम से ही शत्रुता कर बैठा। सोने की लंका को
आपने मिट्टी में मिला दिया और वीर बजरंगी का यश गान करा दिया। राजा विक्रमादित्य पर जब आपका चरण पड़ा तो दीवार पर टंगा हुआ मोर का चित्र रानी का हार निगल गया। राजा विक्रमादित्य को उस नौलखा हार की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। राजा को अपने अत्यंत निम्न स्तर तक पहुंचा दिया। उन्हें तेली के घर में कोलू चढ़ाना पड़ा। जब उन्होंने आपका दीपक राग में आपकी प्रार्थना की तब आपने प्रसन्न होकर उन्हें सुख प्रदान किया। राजा हरिश्चंद्र को अपनी पत्नी का विक्रय करना पड़ा और डोम के घर में रहकर उन्हें निकृष्ट कामों को करना पड़ा। उसी प्रकार जब राजा नल पर शनि की महादशा लगी तो उनकी भुनी हुई मछलियां भी जीवित होकर जल में कूद पड़ीं और उन्हें भोजन प्राप्त नहीं हो सका। जब शंकर जी पर शनि की महादशा लगी तब शंकर जी की पत्नी को अग्नि में प्रवेश कर अपने प्राणों का हवन करना पड़ा और अपने देह को भस्म करना पड़ा। अल्प क्रोध वाली दृष्टि से देखते ही गौरी पुत्र का गणेश का सिर धड़ से अलग हो आकाश में उड़ गया। पांडुपुत्रों पर भी जब शनि की महादशा लगी तो उनकी पत्नी द्रौपदी का भरे दरबार में निर्वस्त्र होते होते बचीं। कौरवों की बुद्धि को भी आपने हरण कर लिया था, जो विवेक शून्य होकर महाभारत जैसा महायुद्ध करने को तैयार हो गए थे और अपना ही विनाश कर लिया। सूर्य जैसी शक्ति वाली देवता को आपने मुंह में डाल लिया था, जिससे मुंह में डालकर आप पाताल लोक चले गए थे, जिससे पूरे ब्रह्मांड में अंधेरा हो गया था। जब सभी देवताओं ने मिलकर आपसे प्रार्थना की तब आपने सूर्य को मुंह से निकाल दिया था। ये सभी जानते हैं कि आपके पास 7 प्रकार के वाहन हैं: घोड़ा, हाथी, गधा, हिरन, कुत्ता, सियार और शेर। इन सभी वाहनों का फल ज्योतिषियों द्वारा अलग अलग बतलाया गया है। आपका जिस चरण में या जिस वाहन में आना होता है उसी प्रकार का फल भी प्राप्त होता है। हाथी के वाहन से घर में लक्ष्मी का आगमन होता है। घोड़े के वाहन से घर में अपार सुख संपत्ति आती है। गधे की सवारी पर आने से हानि होती है, कार्य नष्ट होते हैं। सिंह की सवारी से राज समाज में सिद्धि प्राप्त होती है और सम्मान प्राप्त होता है। सियार की वाहन से बुद्धि का नाश हो जाता है और मृग वाहन कष्ट देकर प्राणों का संहार कर देता है। जब स्वामी कुत्ते की सवारी पर आते हैं तब चोरी आदि होना संभव होता है, अत्यंत भय भी बना रहता है। उसी प्रकार नवजात शिशु का पाया देखा जाता है। जब बालक का जन्म होता है उस समय शनि की दशा की गणना की जाती है। वह भी सोने, लोहे और चांदी और तांबे, इन 4 प्रकार के चरणों में वर्णित है। जब स्वामी लोहे के चरण पर आते हैं तो धन, जल और संपत्ति सब कुछ नष्ट कर देते हैं। तांबा और चांदी के पाए समान रूप से शुभ फलदायक हैं। सोने का पाया सुख प्रदान करने वाला और मंगलकारक है। यदि कोई व्यक्ति इस शनि चरित्र को श्रवण करता है, नित्य इनका गान करता है, तो उसके सभी कष्ट और निकष्ट दशाएं उसे नहीं सताती हैं। शनिदेव की कृपा उस पर बनी रहती है।
स्वामी आश्चर्यजनक लीलाएं दिखाते हुए शत्रुओं की नसें और बल क्षीण कर देते हैं। यदि कोई व्यक्ति सुयोग्य ब्राह्मण को बुलाकर शनि ग्रह को शांत करवाता है तो भी शनि की दशा शांत हो जाती है। शनि देव के दिन पीपल के वृक्ष को जल चढ़ाए और वहाँ दिया जलाए तो उसे अत्यंत सुख मिलता है। भगवान शनिदेव के प्रिय भोज्य पदार्थों को भी शनिवार के दिन अर्पित करने से भी शनिदेव प्रसन्न होते हैं। जो सेवक शनिदेव का ध्यान करते हैं उन्हें सुख रूपी प्रकाश सर्वत्र फैला हुआ नजर आता है और उन पर शनिदेव की कृपा बनी रहती है। भक्तों, इस शनि चालीसा को श्रवण करें और शनि की महादशा से अपनी रक्षा करें। शनि चालीसा का पाठ करने से व्यक्ति भव सागर से पार हो जाता है और शीघ्र ही उच्च पदों को प्राप्त करता है, उच्च स्थान प्राप्त करता है। शनिवार के दिन अवश्य ही पीपल के वृक्ष के नीचे और शनिदेव की मूर्ति के समक्ष तेल का दीपक जलाना चाहिए और शनि की कृपा को प्राप्त करना चाहिए। जय शनिदेव।